आज निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो, इसमें हमको एक बहुत ही कह सकते हैं अजीबोगरीब संकेत मिल रहा है जिसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अभी बात करता हूँ निफ्टी बैंक की। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ये जो डिमांड जोन, हमारे कर्सर को आप ध्यान देखिएगा, ये देखिएगा, ये एरिया बात कर रहा हूँ, ये जो रेड कैंडल है और एक ये हैमर है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। तो ये हमारा ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का डिमांड जोन है। कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने इसी डिमांड जोन का डिस्कशन अपने टेलीग्राम पर अभी 3-4 दिन पहले किया था। ठीक है, अगर आप इसकी मार्किंग कर देते हैं तो बेस कैंडल की बॉडी से ये रही प्रॉक्सिमल लाइन जिसको आप बोलते हैं एंट्री लाइन, और बेस कैंडल के लोअर विक से होती है डिजिटल लाइन जिसको हम बोलते हैं एसएल पॉइंट। ठीक है, आप देखेंगे बैंक निफ्टी ये डिमांड जोन बना के ऊपर गई थी, तुरंत हमने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी ने ये एक अच्छा संकेत दिया है जिससे एक बुलिश मूव हमको देखने को मिल सकती है। कोई बात नहीं, उसके बाद ये स्पाइक आई भी, उसके बाद निफ्टी बैंक में ये देखेंगे धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आ रही है। निफ्टी बैंक इसी जोन को हिट करती है, इस जोन को हिट करने के बाद में अगेन फिर से ऊपर जाती है। ये जब निफ्टी बैंक ऊपर जा रही थी, हमारी बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये पूरी वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे आपको मैं एक बेहतर एजुकेशन दोस्तों दे सकूँ। तो थोड़ा सा वीडियो 2-4 मिनट की हो सकती है, लेकिन अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपका जो लॉस होने वाला होगा, मैं उम्मीद करता हूं वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका लॉस नहीं होगा, बल्कि आप टाइम पर सही पोजीशन बना करके अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इसलिए जब पूरी बातें समझेंगे तो ट्रेडिंग का मजा अलग है। और दोस्तों बाकी मैं टिप्स की कोई बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा ये डिमांड जोन था, मार्केट नीचे, निफ्टी नीचे आती है, इसी जोन को हिट करती है, हिट होने में मार्केट ऊपर जा रही थी। ठीक है, अब मैं यहां पर, आप मेरे कर्सर को देखिएगा, यहां पर एक बेस कैंडल है। जो हमारे नए भाई बहन हैं, ठीक है, या जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। उसके बाद में फिर एक ड्रॉप, जिसको बोलते हैं, मतलब ड्रॉप कैंडल मैं जब भी बोलता हूँ दोस्तों उसका एक ही मतलब होता है रेड कैंडल, और जब मैं बोलता हूँ रैली उसका मतलब होता है ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार है जिसको हम क्या बोलते हैं बेस कैंडल। शूटिंग स्टार हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, जो कुछ कैंडलें हैं, इन ऐसी कैंडलों को हम बोलते हैं बेस कैंडल। ठीक है, तो एक बेस कैंडल है, एक फिरेड कैंडल, फिरेड कैंडल, और इसको भी मानेंगे क्या, एक बिग रेड कैंडल। हमने बोला था अगर बीच में गैप है तो उसको आप एक बेहतरीन कैंडल करिए कंसीडर। इस रेड कैंडल को आप यहां से मत देखिए, ये जो पूरी गैप है इसको आप इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो सोचिए यहां से लेकर के यहां तक रेड कैंडल यह है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं यहाँ पर एक लेगिंग कैंडल मिसिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, बेस कैंडल है, उसके बाद ड्रॉप 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 का क्या है, ये सप्लाई जोन है। जरा एक बार हम इस सप्लाई जोन को मार्क करते हैं, फिर देखिए भी क्या मजा आने वाला है। रूल क्या है, बेस कैंडल की बॉडी से यहां से प्रॉक्सिमल लाइन और हायर बिग से क्या होती है दोस्तों, डिजिटल लाइन बोलते हैं एसएल पॉइंट, यह है सप्लाई जोन। आप देखेंगे डिमांड जोन था, मार्केट नीचे आती है बैंक निफ्टी, हमारे इसी जोन को हिट करती है। हिट होने के बाद देखिए बैंक निफ्टी यहां से ऊपर गई, लगभग यहां देखेंगे आप 44,120 ये लेवल है, 44,120 के आसपास से हमको एंट्री मिलती है और यहां से बैंक निफ्टी तुरंत ऊपर जाती है। ठीक है, ये जो अपमूव है दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो ये 44,650 का अपमूव है जो यहां से वहां तक मार्केट गई है। मतलब हमको 44,650 का लेवल यहां पर दिखा। क्यों दिखा, उसका देखिए रीजन समझिए दोस्तों, रीजन हर क्यों का जवाब समझेंगे तभी मार्केट में हम स्ट्रगल कर पाएंगे सही से। ठीक है, ये नहीं ऐसा हुआ तो हो गया, नहीं नहीं, क्यों हुआ, हर क्यों का जवाब जानना जरूरी है, उससे हम बेहतर पैसा मार्केट से बना पाएंगे। बाकी दोस्तों जो एसएल की बात है, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट से बड़ा कोई नहीं। एसएल तो किसी का हो सकता है, या मैं कह सकता हूं एसएल से आज तक कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, हम अच्छा प्रेडिक्शन करेंगे, अच्छे लेवल पे एंट्री करेंगे, उसके बाद भी मार्केट एसएल देती है तो हम उसको प्यार से एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसा कितनी बार होगा, 10 बार में 2 बार होगा, 8 बार तो मिलेगा टारगेट ना। ठीक है, लेकिन हर बार हम जो है कह सकते हैं कि जुए के तरीके ट्रेडिंग करें कि मेरा मन कह रहा है ऊपर जाएगी, मन कह रहा है नीचे आएगी, तो ऐसे में तो 10 बार में हो सकता है हम 10 बार ऐसा ले लें। ठीक है, तो मैं यही था
कि मार्केट डिमांड जोन में आई बैंक निफ्टी, यहाँ से ऊपर गई, और ये जो हमने सप्लाई जोन मार्क किया तुरंत सप्लाई जोन को हिट करी बैंक निफ्टी, वहाँ से फिर देखेंगे आप बैंक निफ्टी आज नीचे फिर आ गई। ये सब कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है दोस्तों। अब यहाँ से मार्केट गिरी, काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट भी परेशान थे, ठीक है, हमारे पास मैसेज भी आ रहे थे मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिर रही है। कोई लॉजिक नहीं है, एक छोटा सा लॉजिक है। हमारी आप कोई भी वीडियो देखेगा दोस्तों, सिवाय डिमांड एंड सप्लाई के अलावा मैं कोई भी बात नहीं करता हूँ, ना मैं किसी न्यूज़ की बात करता हूँ, मतलब और किसी भी बात को मैं अपनी थ्योरी से नहीं जोड़ता हूँ, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि मैं पूरे तरीके से मानता हूँ मार्केट जो चलती है वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई चलती है। हाँ, कभी कभी अचानक बहुत पहली न्यूज आती है तो उसका फर्क पड़ता है, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है, हम यहाँ से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान तक की कहाँ तक की न्यूज़ ट्रेस करेंगे। तो हमने देखा है, अपना मेरा एक्सपीरियंस खुद का है, जिससे मैंने देखा कि कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई परफेक्ट है, इससे आगे हमें और कोई ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से बहुत ही ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो सप्लाई में मार्केट गई, हिट हुई, आप देखेंगे फिर बैंक निफ्टी नीचे आ गई। अब हम देख रहे हैं इसी 125 मिनट के डिमांड जोन के आसपास ये अप्रोच करी है। देखिए अगर बिक देखेंगे तो आसपास पहुंच गई, या यूं कह सकते हैं इसी 125 मिनट के डिमांड जोन को फिर से अप्रोच करी और वहीं से क्या हुई, ये रुक गई मार्केट, ठीक है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं यहां पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है। देखेंगे यहां पर 1 2 3 4, हमारे कर्सर को ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4, ये चारों क्या है, बेस कैंडल है। अगर इसकी मार्किंग कर देते हैं तो ये हमारी रही प्रॉक्सिमल लाइन, और अब इस वाली बेस कैंडल को हम ले रहे हैं, इस वाली को, ये हम कह सकते हैं यही दो बेस कैंडल भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। इस बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और हायर विक से डिस्टल लाइन। अब देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, मैं वो डिस्कशन करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा और डीप डिमांड जोन तक आए, यहाँ से हो सकता है एक रिवर्स आपको देखने को मिल सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर क्या एक सप्लाई जोन है दोस्तों, ये हमारा एक सप्लाई जोन की एरिया है। आप देखेंगे यहाँ से फिर बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है, यहाँ से नीचे फिर आ सकती है। जो होने वाला फ्यूचर, मैंने एक उम्मीद जो है वो मैंने आपसे डिस्कशन किया, ऐसा हो सकता है। मेरा मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से अपमूव आने लगे तो इस छोटे से अपमूव के लिए ना तो हमें दौड़ के कॉल पर पकड़ना चाहिए, और इस सप्लाई जोन को हिट करने के बाद में ना हमें तुरंत पुट पकड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस आपको समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, अगर आपका रिसर्च कहती है, अलाउ करती है, आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो ठीक है, आप इस छोटे मूव को भी कैप्चर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मतलब है इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने तक, जब तक ये सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होता है, हम ये नहीं मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर भी जाएगी। हाँ, ये ब्रेक होया सप्लाई जोन, उसके बाद हम बुलिश हो सकते हैं। बात आती है कि फिर नीचे का क्या रहेगा रुझान। देखिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, अगर मैं बड़े टाइम में फ्रेम में जाऊं तो जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया है, यही तो डिस्कस किया था। यहाँ पर एक हमारा ये वीकली का डिमांड जोन है, ये एरिया दोस्तों मैं जो मार्क कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, ये एरिया। अगर मैं और जो भी ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हमारे अभी गिरते हुए इस वीकली की डिमांड जोन में आ गई है, और कहीं ना कहीं 1 2 3 ये तीसरा वीक चल रहा है और इसी डिमांड जोन ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो हम पुट साइड की बात क्यों करेंगे, जब ये भी डिमांड में ब्रेक होने लगेगा तब पुट साइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें सारी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग के लिए ही देखनी है, बस उसी लिए मैं, क्योंकि मार्केट एक वीकली के डिमांड जोन को हिट कर चुकी है, और डिमांड जोन को हिट होने बाद में मार्केट क्या होती है, मैक्सिमम टाइम ऊपर ही जाती है। तो फिर क्या है, हम उस वाले डिमांड जोन को, सॉरी सप्लाई जोन था 125 मिनट का, उसके ब्रेक होने का वेट करेंगे। बाकी अब आते हैं दोस्तों हम निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट आज हमको सेम पिक्चर ही देखने को मिली है। यहां पर भी देखेंगे, यहां पर एक बिगली डिमांड जोन था, रैली, ये बेस, ये रैली, इसी डिमांड जोन में निफ्टी 50 भी जो है घूम रही है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, इस डिमांड में रैली, बेस, रैली में। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, इसके लिए भी हम जा रहे हैं 125 मिनट टाइम फ्रेम पर। हाँ, जो भी हमारे नए भाई बहन हैं
जिनको लगता है कि 125 मिनट का टाइम फ्रेम उनके पास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से 1 आवर 2 आवर तक के टाइम फ्रेम को भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी बातें हैं डिमांड एंड सप्लाई का केस, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे निफ्टी 50 ने एक डिमांड जोन बनाया हुआ था, मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको मैंने शेयर नहीं किया था। एक ये ड्रॉप कैंडल है, ये जो दोनों छोटी छोटी कैंडल है बेस कैंडल है, और एक है क्या है, एक बिग ग्रीन कैंडल है। इसको मैं एक बोलता हूँ बिग ग्रीन। ये मेरे लिए, अगर मैं डिमांड जोन के बेस पे बात करूँ तो मेरे लिए एक बिग ग्रीन कैंडल है। आज मैं बता देता हूँ इसको मैं बिग ग्रीन कैंडल कैसे कहता हूँ। अगर जो अगली कैंडल बनती है, जहाँ पे गैप है, यहाँ से गैप है ना, इसको आप फिल कर दीजिए ऐसे। मैं इसको फिल करके आपको दिखाता हूँ, ताकि कल देखिए जब एजुकेशन पर्पज से वीडियो है तो मैं यही तो कहूँगा कि आपको अच्छा सीखने को मिले। सॉरी सिलेक्ट नहीं हो रहा था। ये देखिए दोस्तों, ये गैप को आप ऐसे मिला दीजिए, ऐसे आप जहाँ तक गैप है मिला दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब आप बताइए, अगर यह कैंडल गैप के साथ ना खुलती और यहीं से प्रॉपर चलती और यहाँ तक पहुँचती तो क्या होती, एक बिग ग्रीन कैंडल तो होती। तो ड्रॉप, 2 बेस, अगेन एक बिग ग्रीन कैंडल, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप बेस बेस रैली पैटर्न का एक डिमांड जोन है। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं तो रूल क्या है, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, ये बेस कैंडल है, ठीक है, इसकी बॉडी से आप प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा करेंगे और इन दोनों की बेस कैंडल जिसकी बिग सबसे नीचे है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, जिसको बोलते हैं हम एसएल पॉइंट, ठीक है। तो देखिए ड्रा करते हैं हम दोस्तों, ये रहा हमारा प्रॉक्सिमल लाइन और ये हमारी यही डिस्टल लाइन जिसको बोलते हैं एसएल पॉइंट। दोस्तों आप देखेंगे निफ्टी 50 आज फिर क्या हुई, इसी डिमांड जोन को हिट करी और यही डिमांड जोन को हिट करके रुक गई। अब इसमें भी वही सेम पिक्चर है। आप देखेंगे अगर मैं सप्लाई जोन के केस में बात करता हूं तो अब मैं इसको एक बेस कैंडल कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये दोनों हो गई। देखिए पहली बात तो दोस्तों, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इसकी मार्किंग क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन क्या है, डिस्टल लाइन क्या है, एसएल क्या है, एंट्री क्या है, टारगेट क्या है, ईटीसी, इस सब की पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, बहुत ही बेहतर वीडियो। आप थोड़ा भी मन लगा के अगर देखेंगे तो आपको ये सब चीजें पूरी हलवा तरीके लगने लगेंगी, ठीक है दोस्तों। और इन सारी वीडियोस का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां देखिएगा। उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये 2 बेस कैंडल क्या कंसीडर हमने सप्लाई जोन केस में, अगेन एक बिग रेड कैंडल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेस और ये ड्रॉप का क्या हमारा ये है सप्लाई जोन। आइए हम इसकी मार्किंग कर देते हैं, इसका थोड़ा हम कलर करते हैं चेंज, रेड कर दिया हमने चेंज करके। ये हमारी हो गई दोस्तों प्रॉक्सिमल लाइन और ये हमारी हो गई डिस्टल लाइन। अब क्या हो सकता है निफ्टी 50 केस में, क्या हो सकता है वही सेम चीज, निफ्टी 50 ने इस डिमांड को हिट किया है। कल क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, हो सकता है निफ्टी 50 थोड़ा ऊपर खुले या यही खुले और धीरे धीरे करके ऊपर जाए, कल जाए या परसों जाए, इस सब लाइन को हिट करे और हिट होने के बाद में फिर आपको नीचे आती हुई निफ्टी 50 दिखे, ठीक है। तो दोस्तों जो भी प्राइस निफ्टी 50 का, निफ्टी बैंक का था, उसको मैंने डीपली पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो भी मैंने वीडियो बनाई है एक एजुकेशन पर्पज से अच्छी वीडियो बनाई है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सके, जिससे आप चार्ट की एनालिसिस सीख सके। इससे ज्यादा और इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेन चीज जो है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा ताकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकें, जिससे हम लाइव मार्केट में जो भी छोटी मोटी अपडेट होती है वो अपडेट करता हूं आपको आसानी के साथ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।